नमस्कार, न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 19 जुलाई, दिन सोमवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार हुई शुरुआत। पीएम मोदी नहीं दे पाए नए मंत्रियों का परिचय। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। समाजवादी पार्टी ने मायावती पर कसा तंज। कहा, चुनाव आते ही बीएसपी को याद आते हैं ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को जैसे ही चुनाव आ रहा है, दोबारा से ब्राह्मण याद आ रहा है। सपा सांसद आजम खान की फिर बिगड़ी तबीयत। 6 दिन पहले ही अस्पताल से हुए थे डिस्चार्ज। पीएम मोदी की स्पीच में बाधा डालने को लेकर विपक्ष पर भड़के राजनाथ सिंह। कहा, 24 साल में पहली बार ऐसा देखा। सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। दे दो भाई, अरे दे दो साहब, अरे दे दो साहब, क्या हो छुपाते। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नए सदस्यों की शपथ के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ, जिसके चलते पीएम मोदी 2 सदन में अपने मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस तक नहीं करा सके। लेकिन हंगामे के बीच भी उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। मॉनसून सेशन के लिए लोकसभा में 2 फाइनेंशियल बिल समेत कुल 23 बिल लिस्टेड हैं। इनमें से 6 बिल पिछले सेशन से पेंडिंग हैं, जबकि 17 नए बिल हैं। नए लाए जाने वाले 17 बिल्स में से 2 को अध्यादेश की जगह लाया गया है। इस तरह मॉनसून सेशन में नए बिल की संख्या 15 रहेगी। ये सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरह का हथकंडा अपनाने में जुट गई हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर वोट मांग रहा है। मायावती को भी 14 साल बाद ब्राह्मणों की याद आई। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। इस दौरान हर पार्टी ब्राह्मण को अपने पाले में करने के लिए अब अलग अलग तरीके अपना रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन को चुनावी स्टंट बताया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को जैसे ही चुनाव आ रहा है, दोबारा से ब्राह्मण याद आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम भगवान परशुराम की उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, जितनी बड़ी लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जितना अत्याचार इनकी सरकार में ब्राह्मणों पे हुआ, जितने SC/ST के गलत मुकदमे लगाए गए, वो आज पूरे प्रदेश को, हर वर्ग को, हर समाज को याद है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रहा है, जिन्होंने हर मौके पे सम्मान दिया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, ताकत देने का काम किया है, समाज को, लोगों को इज्जत दी है और उनको उनका जो उचित सम्मान है वो देने का काम किया है, विकास से जोड़ने का काम किया है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, शिक्षा पे काम किया, रोड्स पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। आज एक बार फिर से जिस प्यार में और जिस मोहब्बत से ये समाज, पूरा ब्राह्मण वर्ग माननीय समाजवादी पार्टी के साथ, माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, उसको देख करके उसकी चिंता इनको सता रही होगी। इसी वजह आज उन्होंने बयान दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि अब सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी बनने जा रही है। मायावती ने सबसे पहले 2007 में ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग की थी। तब ब्राह्मणों ने दिल खोलकर मायावती को वोट दिया था और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच गई थी। सपा नेता आजम खान की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। वह सीतापुर जेल में अभी 13 जुलाई को कोविड से ठीक होकर वापस लौटे थे, लेकिन उन्हें सांस लेने में फिर से दिक्कत होने लगी। ऑक्सीजन लेवल 88 पहुंचने पर तुरंत डॉक्टरों को बताया गया। चेकअप के लिए डॉक्टरों की एक टीम जेल में पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। आजम खान 6 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जेल वापस आए थे, लेकिन अब एक बार फिर तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सुरक्षा के साथ लखनऊ ले जाया गया है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा था। मेंटेन नहीं होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इससे पहले 30 अप्रैल 2021 को आजम खान की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद RT-PCR रिपोर्ट की जांच कराई गई थी, जिसमें उनको पॉजिटिव निकले थे, जिसके बाद उनका 9 मई को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीच में कई बार उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। आजम खान फरवरी 2021 से ही सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर रामपुर में अवैध जमीन कब्जाने और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। इससे पहले उनकी पत्नी भी जेल में बंद थी, लेकिन उन्हें जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत में दोनों सदनों में सिर्फ हंगामा देखा गया। लोकसभा में नए मंत्रियों के परिचय के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच में बाधा डालने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष पर जमकर बरसे। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा संसद इस बात से सहमत होगा, संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यदि कोई होती है तो वह हेल्दी ट्रेडिशंस होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं ये अनुरोध कर रहा था कि पूरा एक मिनट महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं। कोई अजीब आप उठाइए, मुद्दा कोई आपत्ति नहीं, प्लीज एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था, हेल्दी ट्रेडिशन जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं,
वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशंस बनते हैं। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के पास धरना प्रदर्शन दिया था। उन लोगों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। भर्ती में ओबीसी वर्ग को नियमानुसार 27% आरक्षण नहीं दिया गया, तो वहीं एससी वर्ग को भी 21% आरक्षण नहीं मिलने का आरोप है। अभ्यर्थियों के मुताबिक आयोग ने माना है कि भर्ती में 5844 सीटों पर गड़बड़ी हुई है। अरे दे दो भाई, अरे दे दो साहब, अरे दे दो साहब, क्या हो छुपाते, क्या हो छुपाते, अरे क्यों नहीं देते, अरे क्यों नहीं देते, अरे दे दो भाई, अरे दे दो यारो, अरे दे दो साहब, आरक्षण, 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 अरे आवाज नहीं आई, आरक्षण, 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 आरक्षण। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार बेसिक शिक्षा मंत्री, डीजी स्कूल एजुकेशन समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की है और हाल में ही वो प्रियंका गांधी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज़। वो आवाज़ एक राजनेता की है या अभिनेता की। आपको सही आवाज़ पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में अपना सही जवाब लिख के हमें बताना होता है। तो सुनिए आज की आवाज़ और सही जवाब लिख। अगर ट्रेंड हमने शुरू करा तो सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। सो अच्छी बात है कि हमें देख के सारी दुनिया आगे बढ़े, यही हमारी दुआएं हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।